हे एवरीवन, वेलकम टू याचना साइंस क्लासेस। माय नेम अंकित दीक्षित। तो आज हम क्या है कुछ नया पढ़ेंगे। कौन कौन किसके बारे में करेंगे? हम करेंगे सेमीकंडक्टर के टाइप के बारे में कि सेमीकंडक्टर जो होता है वो कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर जो होता है जनरली टू टाइप का होता है। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक क्या आएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, तो टाइप में क्या आएगा, हम एक टेबल सी बनाएंगे जो हमें याद भी रहेगी। कंडक्टर्स टू टाइप के हैं बेसिकली। एक राइट की तरफ लेके जाएंगे लाइन को, एक तरफ लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और उसके बाद क्या आएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर इसका दूसरा नाम है। ठीक है, प्योर और इम्प्योर। इतना हुआ। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की क्या है टाइप नहीं, ये डिवाइड नहीं करेंगे हम इसको, ये एज इट इज रहेगा। लेकिन जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसको हम डिवाइड करेंगे फर्दर। ये टू टाइप से मिलके बना है। वो जो मिलके बना है, एक आएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक क्या आएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक आएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक क्या आएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहां से इसको इधर बनाएंगे, इसको इधर करेंगे। किया? तो यहां पे लिख देंगे, एक तरफ लिखेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक तरफ क्या लिख देंगे एन टाइप। कैपिटल एन लिख दो या स्मॉल एन लिख दो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कैपिटल लिख दो या स्मॉल लिख दो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये हुआ सेमीकंडक्टर टू टाइप का है। एक कौन कौन सा, एक तो है इंट्रिंसिक, एक क्या है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इतना हुआ। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, सेमीकंडक्टर का इंट्रिंसिक वाला पार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सट्रिंसिक वाला पार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक है कौन सा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जल्दी से करते हैं हम इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर। यहीं पे लिख देते हैं। टाइप्स तो हुआ ना हमारा, टाइप्स को भी क्लियर कर देते हैं यहां पे। उसके बाद क्या है इंट्रिंसिक, क्या आएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इतना हुआ। तो अब हम क्या करेंगे इसकी डेफिनेशन। अभी डेफिनेशन क्या, प्योर द एलिमेंटल सेमीकंडक्टर आर नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। डेफिनेशन है इसकी, द एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स आर नोन एज क्या बोलते हैं उसको, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो यह एक डेफिनेशन ये है। एक और डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन आएगी, द प्योर सेमीकंडक्टर आर नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। द प्योर सेमीकंडक्टर्स आर also known as intrinsic सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, तो यहां से हुआ। अब इसके एग्जाम्पल करेंगे, क्या करेंगे इसके एग्जाम्पल। अब इसके एग्जाम्पल्स में जो आएगा, एक आएगा जर्मेनियम जर्मेनियम और एक क्या आएगा सिलिकॉन। ये क्या है जर्मेनियम, ये है जर्मेनियम और ये क्या है सिलिकॉन।
ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन, इसको हम बोलते हैं, ये एलिमेंटल भी होता है अकेला, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, एग्जाम्पल हुआ। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये तो डेफिनेशन हुई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, अब हम इसका 2 डायमेंशन डायग्राम करेंगे, सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल का 2 डायमेंशन बोर्ड के ऊपर, ठीक है, क्रिस्टल का। कितना हुआ, तो हम इसके बाद लिखेंगे, जल्दी से इसकी डेफिनेशन को उतार लो। नेक्स्ट हम करेंगे इसका 2 डायमेंशन क्रिस्टल डायग्राम ऑफ जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल। कर दे रहा अभी इसको। तो नेक्स्ट है इसमें क्रिस्टल डायग्राम ऑफ जर्मेनियम या सिलिकॉन। क्या आएगा, क्रिस्टल डायग्राम ऑफ जर्मेनियम या सिलिकॉन इन 2 डायमेंशन, इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में इसका क्या करेंगे, हम डायग्राम करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिया, मान लिया यहाँ पे ये सिलिकॉन है, जर्मेनियम का भी लिख सकते हो ऐसे, जैसे सिलिकॉन को रिप्लेस कर देंगे किससे, जर्मेनियम से। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 14 होता है। Z कितना होता है, 14। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 2 2 4 और 6 10 10 + 4 14। क्लियर हुआ। तो ये क्या है, सबसे लास्ट वाली सेल है। तो इसमें कितने हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितना होता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, ठीक है। 4। अब लेकिन क्या है, 4 से तो ये स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल होने के लिए कम से कम कितने चाहिए, 8 चाहिए ऑक्टेट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, कोई दूसरा सिलिकॉन एटम आएगा, उसके साथ क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, मीनिंग अपने को भी दे देगा और दूसरे का भी ले लेगा इलेक्ट्रॉन। तो उससे क्या मिलेगा, एक बॉन्ड मिलेगी। उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। कौन से बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो डायग्राम करते हैं हम इसका। हमने ये सर्कल बनाया, ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लिया हमने कि ये सिलिकॉन का एटम है। किसका एटम है, ये सिलिकॉन के एटम है। ये सिलिकॉन का एटम है, ये भी सिलिकॉन का एटम है, ये भी सिलिकॉन का, ये भी सिलिकॉन का, ये भी सिलिकॉन का, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या लिख दिया, इसको इसके अंदर हमने लिख दिया सिलिकॉन। यहाँ पे ये सभी सिलिकॉन 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 का, ये भी एटम सिलिकॉन, ये सारे के सारे मान लिया हमने क्या लिया, सिलिकॉन के एटम ले लिए। और सारे के सारे सिलिकॉन का एटम आपस में क्या बनाएंगे, मिलके क्रिस्टल बनाएंगे, क्रिस्टल बन गया ये सिलिकॉन का। इतना हुआ। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के पास 4 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये, एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, ऐसे ही 4 इसके पास आएंगे। इसके पास क्या, सभी के पास 4 4 होंगे ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी ऊपर कॉन्फ़िगरेशन की है हमने, ये भी 4 आए, इसमें भी 4 आएंगे, ठीक है। इसमें भी कितने आएंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे। सभी में कितने हैं, ये 4 4 है। बना लो एक बार जल्दी से, बना लिए होंगे मेरे से पहले आपने, ठीक है। तो यहाँ से ये सिलिकॉन का एटम था, उसके 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। ऐसे सभी के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इतना हुआ। अब ये क्या करेगा, ये बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। क्या करेगा, ये यहाँ से ये बॉन्ड बना लेगा, ऐसे ये बॉन्ड बनेगी, ऐसे ये बॉन्ड बनेगी। ये सिलिकॉन का एटम आपस में शेयर करेगा तो बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड, इनके बीच में ये बॉन्ड बन जाएगी, बनेगी बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड बन गई। इतना क्लियर हुआ। अब बॉन्ड बन गई किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन के शेयर होने की वजह से क्या बन गई, बॉन्ड बनेगी। ऐसे ये ऐसे बहुत सारे आगे भी सिलिकॉन के एटम होंगे, ठीक है। हमने शो नहीं किया हुआ, बहुत सारे एटम है सिलिकॉन के भी। तो यहाँ से ये ऐसे, ये क्या हुआ, इसका 2 डायमेंशन डायग्राम हुआ, किसका, सिलिकॉन के क्रिस्टल का, ठीक है। तो ये बॉन्ड कौन सी बॉन्ड है, ये मतलब कि कोई सी भी इनके बीच में जो बॉन्ड है, ये वाली बॉन्ड, ये कौन सी बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड है ये, कोवलेंट
बॉन्ड, या शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से है उसको हम आल्सो बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? वैलेंस बॉन्ड भी बोल देते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या है, अब इसकी डेफिनेशन करेंगे कि वैलेंस बॉन्ड क्या होती है या कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है। द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। तो अब इसकी डेफिनेशन करते हैं हम, साइड में लिखोगे नीचे लिख लोगे। तो यहाँ पे क्या आएगी, इसकी डेफिनेशन आएगी किसकी? कोवलेंट बॉन्ड की, ठीक है। किसकी? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या आएगी? द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या पूरा लिख लो इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कौन सी बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड, या कौन सी बॉन्ड? वैलेंस बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड? वैलेंस बॉन्ड आएगी। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या है, ये इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। तो ये केस हुआ, उतार लिया, डेफिनेशन लिख ली कोवलेंट बॉन्ड की। तो अब ये जो डायग्राम किया है हमने किया है, ये किया है 0 केल्विन टेम्परेचर पे। किस पे किया है? 0 केल्विन टेम्परेचर पे। ये तो इतना क्लियर हुआ क्लियर। अब हम करेंगे किसकी फॉर्म में? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का भी डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे। हम इसको क्लीन कर देते हैं, उतार लिया होगा आपने, कर दे, इसको भी कर दें हम। यहाँ से डेफिनेशन उतार ली कोवलेंट बॉन्ड की, तो इसको भी रब कर देते हैं हम। उतार लिया, जल्दी से क्या है, स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लिया। तो अब क्या है, इसकी डेफिनेशन तो कर ली कोवलेंट बॉन्ड की हमने। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। तो उसके बाद क्या आएगा इसमें? इसके बाद जो है हम डायग्राम बनाएंगे, इधर ही बना देते हैं हम, यहाँ पे ऐसे अलग से। ये कौन सा बैंड आएगा? वैलेंस बैंड आएगा, ठीक है। वैलेंस बैंड से ऊपर कौन सा होता है? कंडक्शन बैंड होता है। कौन सा बैंड? ये ऐसे, ये मान लिया कौन सा बैंड है? ये कौन सा बैंड है? कंडक्शन बैंड। इतना हुआ। तो इनके बीच का गैप कौन सा है? इनके जो बीच का गैप जो आएगा, ये क्या है? Eg मतलब एनर्जी बैंड गैप आएगा। सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए। 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है किसके लिए? जर्मेनियम के लिए। किसके लिए? जर्मेनियम के लिए एनर्जी बैंड गैप होता है, ठीक है। अब हमें मालूम है कि जो वैलेंस बैंड है नीचे वाला, इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हमने इस फर्मी लेवल किया था, एनर्जी लेवल किया था, वहाँ पे इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे वाले। यहाँ पे ये इतना हुआ। ये डायग्राम किस पे है? 0 केल्विन टेम्परेचर पे। किस पे? 0 केल्विन टेम्परेचर पे लिख देते हैं। किस पे है ये? 0 केल्विन, एट, ये डायग्राम लिखेंगे एट 0 केल्विन पे, एट 0 केल्विन टेम्परेचर। अब 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्या है? कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जिसके पास एनर्जी इस एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा हो। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप नहीं कर पाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? कोई भी इलेक्ट्रॉन हमें कंडक्शन बैंड में नहीं मिलेगा ना, ठीक है। तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन था, इसने क्या है, मान लिया कुछ एनर्जी आई, इसने वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब की इससे ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं की, कम ही की। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप नहीं करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे नहीं जा पाएगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं होगा। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं होगा तो हमें क्या है? करंट नहीं मिलेगा। करंट नहीं मिलेगा तो क्या होगा? तो वो किसकी तरह काम करेंगे? इंसुलेटर की तरह काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एट 0 केल्विन टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर, किस पे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे
नो इलेक्ट्रॉन, कोई से भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नो इलेक्ट्रॉन हैव एनर्जी, या ऐसे लिख देंगे इसको, नो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, नो वन भी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, नो वन इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी मोर देन एनर्जी बैंड गैप, मोर देन एनर्जी बैंड गैप, नो वन इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी मोर देन एनर्जी बैंड गैप, सो इलेक्ट्रॉन नॉट मूव, so electron not move, so electron not move from वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे, जब वो नहीं जा पाएंगे तो चार्ज कैरियर नहीं होंगे, ठीक है, नो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या लिख दोगे, नो इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या होगा, तो इसके बाद लिखेंगे कि दे बिहेव एज ए इंसुलेटर, देयरफॉर क्या लिखेंगे, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब है दे बिहेव एज ए इंसुलेटर, किसकी तरह बिहेव करेंगे, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है, इतना क्लियर हुआ, किस पे, 0 केल्विन टेम्परेचर पे या एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होगा जिसकी एनर्जी इस गैप से ज़्यादा हो, कोई भी नहीं होगा, किसी के पास भी इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होगी कि इसको ओवरकम कर जाए और ऊपर चला जाए, इसलिए क्या होते हैं, ये इंसुलेटर होते हैं, किस पे, 0 केल्विन टेम्परेचर पे। अब हम करते हैं, जब ये इससे थोड़ा हाई टेम्परेचर दे देंगे, 0 केल्विन से ज़्यादा, मीनिंग मान लेते हैं रूम टेम्परेचर पे, किस पे, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, वो कंडीशन करेंगे अभी। तो इसी में क्या है, मान लिया इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं गए, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं गए तो किस टाइप की बॉन्ड होती है इसमें, किस टाइप की बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड होती है, तो ये आएगा। अब इसमें यहाँ पे लिख देंगे नो बॉन्ड, यहाँ पे और भी लिख दोगे नो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेकडाउन, नो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेकडाउन, कोई भी बॉन्ड नहीं टूटती है, किस पे, 0 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है, तो ये हुआ करेक्ट, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट करेंगे हम, अब इसमें कोई देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सारे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एटम क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, टोटल जो चार्ज है इसके ऊपर क्रिस्टल के ऊपर वो कितना है, 0, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो ये इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर आता है, नेट चार्ज कितना होता है, नेट चार्ज ऑन इंट्रिंसिक, नेट चार्ज ऑन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितना होता है, 0, सेमीकंडक्टर इज 0, ठीक है, क्या लिख देंगे, इज 0 लिख देंगे, ठीक है, यह कंडक्टर 0 होता है, इतना हुआ, ठीक है। जल्दी से क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम उसके बाद क्या करेंगे, 0 केल्विन टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, मान लिया हमने रूम टेम्परेचर का केस करेंगे, हम उतार लिया, तो कौन सा डायग्राम है, 2 डायमेंशनल डायग्राम ही चल रहा है, किसका, सिलिकॉन या जर्मेनियम का। मैंने सिलिकॉन का बनाया है ऐसे ही बिल्कुल, बस सिलिकॉन को रिप्लेस कर दोगे किससे, जर्मेनियम से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। तो ये हुआ, यहाँ पे हमने नो इलेक्ट्रॉन लिखा था, इसको भी रब कर देते हैं। अब हम करते हैं कौन सा केस, रूम टेम्परेचर पे, किस पे, नेक्स्ट है एट कौन सा टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर का केस करेंगे अभी। अब रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, डायग्राम ये है, ठीक है, इतना हुआ। अब मान लिया जैसे हमने सिलिकॉन का बनाया था, इसके जगह पे हम रिप्लेस कर देते हैं, मान लिया हमने जर्मेनियम, क्या ले लिया, सिलिकॉन का तो आपने किया था अभी थोड़ी देर पहले किया था ना, इससे ऊपर 0 केल्विन, मान लिया हमने क्या लिया, जर्मेनियम ले लिया, कौन सा लिया हमने, जर्मेनियम, ये मान लिया हमने किसका लिया है, ये जर्मेनियम, ये जर्मेनियम,
चाहे जर्मेनियम ले लो चाहे सिलिकॉन का ले लो, कोई डिफरेंस नहीं है वो। तो जर्मेनियम, ये क्या आएगा जर्मेनियम, ये क्या आएगा जर्मेनियम, ये भी क्या आएगा जर्मेनियम, और ये भी क्या है जर्मेनियम का। ठीक है, जर्मेनियम का हुआ। अब क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो बाहर से एनर्जी ले लेंगे, हीट ले लेंगे, इतनी हीट ले लेंगे कि वो एनर्जी बैंड गैप है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के लिए, उसको ओवरकम करें। ओवरकम मतलब उससे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, जब ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तब वो रेस्ट में नहीं रहेंगे, वैलेंस बैंड में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी क्या हो जाएगी ज़्यादा। जैसे आप गुस्से में होते हो तो आपके अंदर बॉडी के अंदर क्या होती है, एनर्जी ज़्यादा आ जाती है। तो ऐसे क्या होता है, इनके अंदर भी एनर्जी आ जाती है। जब इनके अंदर एनर्जी आएगी तो ये ग्राउंड में नहीं रहेंगे, आसमान में उड़ने लगेंगे, है ना। तो आसमान का मतलब है कि एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे। तो ये कहाँ चले जाएंगे, यहाँ से ये ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में। तो ये इलेक्ट्रॉन था, अब इसने एनर्जी ज़्यादा ले ली। जब एनर्जी ज़्यादा लेगा तो क्या करके जाएगा, अपने पीछे एक होल छोड़ के चला जाएगा, एक वैकेंसी छोड़ के जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इसको, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। क्या है ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम बोलेंगे थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। थर्मली जनरेटेड, हीट की वजह से थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे इसको। ठीक है, ये तो हमने किसकी इंफॉर्मेशन में किया, वैलेंस बैंड की और कंडक्शन बैंड की इंफॉर्मेशन में किया था। अब हम करते हैं इस स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब क्या होगा, मान लिया हीट आई, यहाँ पे हीट तो कहीं से भी आएगी मान लिया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट गया यहाँ से, और ये वाला इलेक्ट्रॉन की जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे एक वैकेंसी आ गई, होल। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये क्या हो गया, यहाँ से बाहर निकल गया बाहर। इसको हम बोलते हैं, जो लिखा था ना थर्मली, क्या है ये, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन है ये। ठीक है, क्लियर हुआ। जब ये निकला तो यहाँ से क्या रहेगी, एक वैकेंसी रहेगी। इस वैकेंसी को हम बोलते हैं होल, HOLE, होल। जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसके ऊपर क्या रहेगा, कुछ चार्ज रहेगा। वो कितना चार्ज रहता है इसके ऊपर, प्लस चार्ज। क्या रहेगा, प्लस चार्ज। यहीं पे लिखते हैं प्लस क्यू, क्या रहेगा इसके ऊपर, प्लस क्यू चार्ज रह जाएगा। ठीक है, इतना हुआ। अब क्या होगा, यहीं पे थोड़ा हीट आएगी, कहीं पे भी हीट आ जाएगी। मान लिया हीट कहाँ पे आई, ये हीट आई यहाँ पे आई। ठीक है, अब इस वाले, ये मान लिया, वो तो कहीं पे भी बना लो, उसका कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे ये हीट आई, इस हीट ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दिया। जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पे आया, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे पीछे होल छोड़ के गया, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसके पास आ जाएगा। ठीक है, पहले होल कहाँ पे था, यहाँ पे। अब होल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। कोई दूसरा टूटेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। पहले होल यहाँ पे बना, वैकेंसी, और एक वैकेंसी यहाँ पे बनी। ठीक है, किस वजह से, रूम टेम्परेचर पे जो आएगा, हीट की वजह से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, रूम टेम्परेचर पे सम इलेक्ट्रॉन, क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, सारे नहीं, सम इलेक्ट्रॉन, क्या लिखोगे, सम इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी more than energy band gap and move from valence band to कहाँ पे, कंडक्शन, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, लीविंग ए या लेफ्ट, लीविंग की जगह पे क्या है, या लीविंग या लेफ्ट भी लिख सकते हो, या ठीक है, क्या लिखा है, फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड विद ए वैकेंसी इन, कौन सी, इन वैलेंस बैंड,
वैकेंसी को हम बोलते हैं आल्सो होल, क्या बोलते हैं, होल विद चार्ज, विद चार्ज, उसके पास चार्ज कितना आएगा, प्लस क्यू, होल के पास कितना चार्ज आएगा, प्लस क्यू। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो अपने पीछे वैकेंसी छोड़ के जाएगा जिसके पास चार्ज कितना होगा, पॉजिटिव होगा। उतार लिया। तो ये डायग्राम हुआ हमारा इतना, तो इसको कर दे क्लीन। तो उसके बाद इसमें क्या आया, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव किया तो हमें यहाँ पे दिखाई दिया था कि होल कभी यहाँ पे बन रहा था एक जगह पे, कभी दूसरी जगह पे। तो हमें ये लगा कि जिसमें जो होल है वो भी क्या करता है, मूव करता है। क्या करता है, मूव करेगा। क्या करेगा, मूव। ठीक है, कर दे इसको भी रब। उतार लिया, उतार लिया होगा। ठीक है, तो यहां से क्या है, रूम टेम्परेचर का केस था ये अभी। तो इलेक्ट्रॉन कहां मिले हमें, ऊपर मिले, कौन से बैंड में, कंडक्शन बैंड में मिले। तो उसकी वजह से क्या आएगा, करंट आएगा। क्या आएगा, करंट आएगा। ठीक है, तो इसमें है कि किस पे था हमारा, था अभी जब रूम टेम्परेचर था। ठीक है, बॉन्ड टूट गई थी, होल बना। तो यहां पे क्या लिखेंगे, नोट में लिखते हैं, जो सेमीकंडक्टर एक यूनिक प्रॉपर्टी आई कि जिसके अंदर होल भी क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो क्या लिखेंगे, सेमीकंडक्टर्स हैव ए यूनिक प्रॉपर्टी, हैव ए यूनिक प्रॉपर्टी। क्या आएगा, हैव ए यूनिक प्रॉपर्टी। क्या है, उनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है, इन विच होल्स आल्सो मूव। क्या मूव करते हैं, होल भी क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट लिया। और क्या है, जब होल मूव करेगा, होल्स क्या है, कैरी चार्ज। कितना, पॉजिटिव चार्ज होता है होल के पास। ठीक है, इतना हुआ। तो ये हमारा हुआ। तो अब ध्यान से सुनो, इसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन तो होते हैं। अब लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या है, होल भी आ गए। तो दो चार्ज कैरियर आ गए, एक तो इलेक्ट्रॉन आया, एक क्या है, होल आया। तो करंट किस चीज से होगा, दो चार्ज की वजह से, एक होल की वजह से, एक किस चीज से, करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इसके बाद लिखेंगे, देयरफॉर करंट इज ड्यू टू टू चार्ज कैरियर, ड्यू टू टू चार्ज कैरियर, that is holes and इलेक्ट्रॉन। होल की वजह से और किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। इतना क्लियर हुआ। तो हम टोटल जो करंट लिखेंगे, तो I इज इक्वल टू IH प्लस IE, ये हुआ। ठीक है, यहाँ पे टोटल करंट ये आ गया हमारे पास। तो ये क्या है, IH क्या है, करंट ड्यू टू होल, होल करंट बोल देंगे शॉर्ट फॉर्म में, होल करंट आएगा। और IE क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन करंट, किसी से, इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन करंट। और ये कैसा करंट है, ये टोटल करंट। क्या है, टोटल करंट है। इतना हुआ। तो इसमें दो चार्ज के जिससे क्या आता है, करंट आता है। इतना हुआ। अब उसके बाद क्या है कि इसमें साथ के साथ दो प्रोसेस होते हैं साइमल्टेनियसली। कौन कौन से, एक तो इलेक्ट्रॉन और होल का बनना और एक इलेक्ट्रॉन होल का जुड़ना, रिकम्बिनेशन और जनरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो इसमें जल्दी से इसको उतार लो। नेक्स्ट है, देयर आर टू प्रोसेस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। दो प्रोसेस होते हैं साथ के साथ इसमें। कितने, दो प्रोसेस। कौन कौन से, दो प्रोसेस होते हैं साइमल्टेनियसली। तो वो प्रोसेस क्या है, हम लिखते हैं अभी। तो वो जो आएंगे लिखेंगे, देयर आर टू प्रोसेस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियस। ठीक है, कौन कौन सा, एक तो होता है रेट ऑफ जनरेशन। क्या लिखोगे, रेट ऑफ
जनरेशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर, एक तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनेगा पहला, इज इक्वल टू, साथ के दो होते हैं, एक होता है कौन सा, रेट ऑफ, क्या आएगा, रेट ऑफ, ये तो जनरेशन था, रेट ऑफ रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। उसमें बन रहे हैं नहीं, लेकिन इसमें क्या है, साथ साथ जुड़ भी रहे हैं, जितने बनेंगे उतने ही क्या है, जुड़ते चले जाएंगे। तो किस पे होता है ये जो कंडीशन है ना, ये जो कंडीशन है ये किस पे है, एट इक्विलिब्रियम पे। किस पे, एट इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, किस पे, इक्विलिब्रियम पे, जितना बनेगा उतना ही क्या है वो रिकम्बाइन होगा। तो ये जो है, ठीक है, इक्वल टू का साइन लगाया ना हमने, तो ये दो प्रोसेस होते हैं साथ के साथ। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, अब इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसमें करते हैं। देखो, एक इलेक्ट्रॉन गया कंडक्शन बैंड में, कितने होल, एक होल। मान लिया एक और इलेक्ट्रॉन गया, मान लेते हैं कोई सा भी जा सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मान लिया यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन गया तो ऊपर, तो ये क्या छोड़ के गया, होल छोड़ के गया। कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस बैंड में कितने होल, दो होल। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ होल्स किस में आएंगे, वैलेंस बैंड में आएंगे, ठीक है। इतना हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, उतार लिया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, वो कौन सा पॉइंट आएगा, वो जो पॉइंट आएगा, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं हम, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से लिखते हैं हम, नोट में लिख लेंगे। नोट में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें, कंडक्शन बैंड में, इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स कौन से में, इन कौन सा बैंड, वैलेंस बैंड। तो ये पहला पॉइंट यहां से है, ठीक है, याद रखना है। देखो, दो इलेक्ट्रॉन गए, दो होल आए, तो यहां से इतना आया, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो टोटल चार्ज होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर, वो कितना होता है, 0 होता है। टोटल चार्ज क्या है, टोटल चार्ज ऑन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक क्या आएगा, सेमी कंडक्टर्स कितना होता है, इज 0। टोटल कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, ठीक है। क्या है, नो इम्प्योरिटी प्रेजेंट, कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। किस टाइप के बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। फॉर्म क्या बनाते हैं, फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इतना हुआ, ठीक है। किसके बारे में कर रहे हैं हम, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में कर रहे हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, कोई इम्प्योरिटी नहीं होगी, टोटल चार्ज कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। उसके बाद क्या है, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमी, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो आएंगे, इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो फाइनाइट होता है। क्या होता है, फाइनाइट रेजिस्टेंस। क्या होता है, फाइनाइट रेजिस्टेंस एंड डिक्रीज विद, एंड रेजिस्टेंस डिक्रीज with rise in temperature, decrease with rise in temperature, टेम्परेचर बढ़ेगा
तो इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ज़्यादा बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में जाएंगे, तो क्या मिलेंगे हमें, चार्ज कैरियर ज़्यादा मिलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, करंट भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा इसकी वजह। ठीक है, इतना क्लियर हुआ इसमें। तो हमने क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, एक और पॉइंट इसमें थोड़ा छोटा सा बचता है, बिल्कुल बस छोटा सा, जो इसमें Ne होता है इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ni। Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक। Ni क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और ये Ne क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और NH क्या है, नंबर ऑफ होल्स। ये क्या है, ये वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में हमने क्या है, कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसमें आपको कोई भी डाउट तो नहीं आना चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट सिंपल वे में है। आप अच्छे से इसके नोट्स बनाने के बाद इसको क्या है, एक बार लर्न करके देना, बिल्कुल क्या है, सिंपल वे है, आपको जल्दी से क्या हो जाएगा, ये लर्न हो जाएगा। तो हम इससे क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में करेंगे, उसके टाइप करेंगे, P टाइप और N टाइप। ठीक है, ओके।